आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। बिहार में कोरोना विस्फोट, मिले 170 नए मरीज। दरभंगा में भी बढ़ रही संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना की लहर, हर दिन बन रहा नया रिकॉर्ड। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। कोरोना टीकाकरण को लेकर की गई बैठक। किसान काउंसिल ने दरभंगा में किया महापंचायत का आयोजन, जुटी समर्थकों की भारी भीड़। DDC ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोतवाली OP अंतर्गत न्यू गंगासागर मोहल्ले से दिन दहाड़े बाइक चोरी। स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 के परीक्षाफल का हुआ मॉडरेशन। PGRC 2019 की बैठक में PhD से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित। और मिथिला विश्वविद्यालय में होगा भव्य हॉल का निर्माण। और समाचार विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना विस्फोट, मिले 170 नए मरीज। बिहार में कोरोना विस्फोट, मिले 170 नए मरीज। आंकड़ा 2,63,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 726। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 170 नए मरीज मिले हैं। जी हां, इन दिनों लंबे अंतराल के बाद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले हैं। सबसे अधिक पटना में 76, अररिया में 10, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 8, भोजपुर में 1, बक्सर में 2, दरभंगा में 3, गया में 11, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 2, कटिहार में 5, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 5, पूर्णिया में 2, रोहतास में 3, सहरसा में 2, सारण में 2, सीवान में 1, सुपौल में 5, वैशाली में 3 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 9 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,63,352 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस इनमें 726 बताया गया है। दरभंगा में भी बढ़ रही संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 3 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। धीरे धीरे ही सही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हर दिन कभी 2 तो कभी 3 नए पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। देश भर में कोरोना की लहर, हर दिन बन रहा नया रिकॉर्ड। हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। हफ्ते भर में बढ़े 67% मरीज। विशेषज्ञों ने कहा, एक और बड़ी लहर के मुहाने पर है भारत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसके मुताबिक कोरोना रोज नए आयाम तय कर रहा है। कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,17,00,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के
47,000 के करीब नए मामले सामने आए, जबकि 212 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ही देश के 80% नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। पंजाब में 2,600 से ज़्यादा और केरल में 1,800 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 823 नए केस दर्ज किए गए हैं, लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि संक्रमण के नए मामलों में पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश की भागीदारी 80.5% है। युवा वर्ग की तरफ बढ़ रही है बीमारी, इसलिए सतर्क होने की बताई गई है ज़रूरत। भारत में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले पर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। जानकारों के अनुसार हाल में संक्रमित होने वाले मरीजों के आयु समूह की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कम उम्र के लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं तो यकीनन कोरोना की एक और बड़ी लहर के मुहाने पर देश बैठा है। अब तक 60 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों में ज़्यादा संक्रमण पाया जा रहा था और 60 साल के नीचे के लोगों में कम संक्रमण था, लेकिन अगर यह बीमारी युवा वर्ग की तरफ बढ़ रही है तो सतर्क होने के साथ साथ तेजी से इसके खिलाफ कदम उठाने की भी जरूरत है। लगे हाथ 15 से 21 मार्च तक का जो आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है उस पर भी नजर डालें। 15 मार्च को 24,492 नए मरीज मिले तो 16 मार्च को 23,179, 17 मार्च को 35,871 नए मरीज मिले कोरोना के, 18 मार्च को 39,726 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 19 मार्च को 40,906, 20 मार्च को 43,846 और 21 मार्च को 46,951 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। इसलिए सतर्क रहिए। फिर रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना, 67% मरीज बढ़े हैं हफ्ते भर में और सबसे खास बात युवा वर्ग की तरफ बढ़ रही है कोरोना बीमारी। सतर्क होने की है बेहद जरूरत। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से कोरोना टीकाकरण का बदला नियम। 45 साल से ऊपर के सभी लोग अब लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। देश भर में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड टीका लगवाने के पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। पहले 45 साल से अधिक उम्र के केवल वही लोग टीका लगवाने के पात्र थे जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन अब ऐसी कोई शर्त नहीं रहेगी। जावड़ेकर ने पात्र लोगों से कोविड टीके की खुराक के लिए पंजीकरण कराने की अपील की। देश में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा, फिर अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों की बारी आई। 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाया गया, लेकिन अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोविड टीका। कोरोना टीकाकरण को लेकर दरभंगा में आयोजित हुई बैठक। कोरोना के लिए टीकाकरण को लेकर की गई बैठक। हर टीकाकरण केंद्र में 250 टीकाकरण का दिया गया लक्ष्य। शहरी क्षेत्र के 5 केंद्र पर हो रहा टीकाकरण। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए दरभंगा में किए जा रहे टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों के कुल 70 टीकाकरण केंद्र पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 45 से 59 वर्ष वाले सहरुग्ण तथा सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 2 अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र सेशन साइट कुल 3 टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से ऊपर वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी केंद्र पर किए जा रहे टीकाकरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अतिरिक्त वाले टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण की प्रगति नगण्य है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए वैसे सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए कारण परीक्षा करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। समीक्षा में बहेड़ी, सदर, जाले एवं सिंगवाड़ा के अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्य योजना बनाकर पंचायतवार सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रोत्साहित करवाते हुए टीकाकरण करवाने का निर्देश दिया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स,
जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध अछि। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना विस्फोट, मिले 170 नए मरीज। दरभंगा में भी बढ़ रही संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना की लहर, हर दिन बन रहा नया रिकॉर्ड। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। कोरोना टीकाकरण को लेकर की गई बैठक। किसान काउंसिल ने दरभंगा में किया महापंचायत का आयोजन, जुटी समर्थकों की भारी भीड़। डीडीसी ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोतवाली ओपी अंतर्गत न्यू गंगासागर मोहल्ले से दिन दहाड़े बाइक चोरी। स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 के परीक्षाफल का हुआ मॉडरेशन। PGRC 2019 की बैठक में PhD से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित। और मिथिला विश्वविद्यालय में होगा भव्य हॉल का निर्माण। किसान काउंसिल ने दरभंगा में किया महापंचायत का आयोजन, जुटी समर्थकों की भारी भीड़। दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से पोलो मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में किसान मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान इसमें शामिल हुए। महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक ढबले, किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नंदकिशोर शुक्ला, बिहार राज्य किसान काउंसिल राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी शामिल हुए। महापंचायत की अध्यक्षता दरभंगा जिला काउंसिल जिला अध्यक्ष सुधीर कांत मिश्र ने की। नौकरी देंगे, इन्होंने कहा था ये सारे काम करेंगे, लेकिन क्या ये प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिए और उनके क्या किए? रेल कल कारखाना, हवाई जहाज को कारपोरेट घरानों के बेच दिया है और यह नौकरी कहां से दे पाएंगे? इन्होंने कहा था किसानों को अनाज का 2 दाम देंगे, लेकिन अभी क्या हुआ? पहले हमारा मकई का दाम, गेहूं का दाम 2000 रुपये क्विंटल, 2500 रुपये क्विंटल बिकता था, लेकिन अगले वर्ष आप जानते हैं जो हमारा मकई जो कुशल स्थान के इलाका से पूरे दरभंगा जिला में होता है। आज लगभग 3.5 महीना से किसानों का आंदोलन पूरे देश में और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में चल रहा है। भाइयों, हम कहना चाहेंगे कि ये 3 काला कानून से सिर्फ किसान ही परेशान नहीं होगा, इससे इस देश का इंसानियत, इस देश के एक मानव इसके दुष्परिणाम के शिकार होने जा रहे हैं।
डीडीसी ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डीडीसी ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता आच्छादन, खुले में शौच मुक्ति एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता रथ का परिचालन तथा नुक्कड़ नाटक का आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त तनेश सुल्तानिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। स्वच्छता रथ सह नुक्कड़ नाटक दल दरभंगा जिले के कुल 3 प्रखंड के 7 पंचायत में, जिनमें बहेड़ी प्रखंड के अथर दक्षिणी एवं सुसारी तुर्की, दरभंगा सदर प्रखंड के पंचायत घोरघोट एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के बेरी, मसानखोन, बरगांव एवं भादर पंचायत शामिल है। इसमें भ्रमण कर आम जन को खुले में शौच मुक्ति के स्थायित्व एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। कोतवाली ओपी अंतर्गत न्यू गंगा सागर मोहल्ले से दिन दहाड़े बाइक चोरी। कोतवाली ओपी दरभंगा अंतर्गत न्यू गंगा सागर मोहल्ले में दिन दहाड़े बाइक चोरी, अब तक गाड़ी का पता नहीं। कोतवाली ओपी नाका नंबर 5 दरभंगा क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला न्यू गंगा सागर निवासी पुनीत कुमार श्रीवास्तव ने कोतवाली ओपी में आवेदन देकर दिन के 12 बजे अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल BR06 AP 6885 को चोरों द्वारा चोरी कर लिए जाने की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि दिन के 12 बजे अपने मकान के बाहर बाइक लगाकर अंदर गए, आधे घंटे के बाद अपने मकान के बाहर निकला तो देखा कि मेरी मोटरसाइकिल वहां से गायब है। पुलिस को सूचना देते हुए उन्होंने गाड़ी बरामद करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 के परीक्षा फल का हुआ मॉडरेशन। स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 के छात्रों का परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व परीक्षा परिषद में मॉडरेशन किया गया। 23 मार्च को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में देर शाम हुई परीक्षा परिषद की बैठक में स्नातक द्वितीय खंड के परीक्षाफल पर विचार किया गया। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति एवं लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन वर्ग के सहारे छात्रों के वर्ग संपादित किए गए थे तथा उनकी परीक्षा भी ली गई थी। परीक्षा परिषद ने निर्णय लिया कि किन्हीं विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र को उन विषयों में अधिकतम 7 अंक को विभाजित कर जहां जिस विषय में उत्तीर्ण होने हेतु जितने अंक आवश्यक हों प्रदान कर परीक्षाफल संशोधित किया जाए। परीक्षा नियंत्रक SN राय ने बताया कि इस निर्णय से पास करने वाले छात्रों की संख्या में लगभग 8000 की वृद्धि होगी, जहां प्रोमोटेड छात्रों की संख्या में लगभग 7000 की वृद्धि होगी। साथ ही 700 फेल छात्र उत्तीर्ण होंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs, indoor and outdoor games, GPS enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। बिहार में कोरोना विस्फोट, मिले 170 नए मरीज। दरभंगा में भी बढ़ रही संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना की लहर, हर दिन बन रहा नया रिकॉर्ड। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। कोरोना टीकाकरण को लेकर की गई बैठक। किसान काउंसिल ने दरभंगा में किया महापंचायत का आयोजन, जुटी समर्थकों की भारी भीड़। डीडीसी ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोतवाली ओपी अंतर्गत न्यू गंगा सागर मोहल्ले से दिन दहाड़े बाइक चोरी। स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 के परीक्षाफल का हुआ मॉडरेशन। PGRC 2019 की बैठक में PhD से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित और मिथिला विश्वविद्यालय में होगा भव्य हॉल का निर्माण। PGRC 2019 की बैठक में PhD से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित। PGRC 2019 की हुई बैठक में सामाजिक विज्ञान, ललित कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के PhD से संबंधित सभी विषयों के सभी प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। कल 23 मार्च को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई PGRC की बैठक में सामाजिक विज्ञान संकाय अंतर्गत इतिहास, भूगोल के 4, AIH के 5, गृह विज्ञान के 8, मनोविज्ञान के 16, अर्थशास्त्र के 17, समाजशास्त्र के 24 तथा राजनीति शास्त्र के
पीआरटी 2012 के न्यायालय के आदेश से 13 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। ललित कला संकाय अंतर्गत संगीत एवं नाट्य शास्त्र विषय के 2 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। और मिथिला विश्वविद्यालय में होगा भव्य हॉल का निर्माण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में होगा भव्य हॉल का निर्माण। विश्वविद्यालय प्रेस और पुस्तकालय में होंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। नवनिर्वाचित और गठित वित्त समिति की पहली बैठक कुलपति सचिवालय में कुलपति प्रोफेसर SP सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के हित में कई निर्णय लिए गए और प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक में पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, महिला सुविधा भवन के जीर्णोद्धार एवं पहुंच पथ, मानविकी भवन के जीर्णोद्धार सहित पहुंच पथ एवं अनेकों महत्वपूर्ण मदों को वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त हुई। विशेष रूप से नवनियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए NPS के तहत कटौती से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। ये था तक के समाचार। विदा आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना विस्फोट, मिले 170 नए मरीज। दरभंगा में भी बढ़ रही संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना की लहर, हर दिन बन रहा नया रिकॉर्ड। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। कोरोना टीकाकरण को लेकर की गई बैठक। किसान काउंसिल ने दरभंगा में किया महापंचायत का आयोजन, जुटी समर्थकों की भारी भीड़। DDC ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोतवाली OP अंतर्गत न्यू गंगासागर मोहल्ले से दिन दहाड़े बाइक चोरी। स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 के परीक्षाफल का हुआ मॉडरेशन। PGRC 2019 की बैठक में PhD से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित। और मिथिला विश्वविद्यालय में होगा भव्य हॉल का निर्माण। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।